हेलो दोस्तों। आज ऐसे ही बैठे थे, मन बहुत ही व्यथित और दुखी था। तो मैंने सोचा इस विषय पर वीडियो बनाया जाए, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। न सरकार का ध्यान दे जा रहा, न किसी संगठन का ध्यान जा रहा। दोस्तों, करीब 100 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं। लेकिन आप उन शिक्षकों के बारे में सोचिए। ये सरकार से मेरी अपील है कि उन शिक्षकों के बारे में सोचे जिनका सहारा केवल कॉलेज था, जो केवल कॉलेज की कमाई से ही जिनका काम चल रहा था, जिनके पास आय का कोई और स्रोत था ही नहीं। दोस्तों, उन शिक्षकों का गुजारा कैसे हो रहा होगा? बिजली का बिल, पानी का बिल, अदर सारे टैक्सेस सरकार ले रही है। इवन पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सभी सरकारी शिक्षकों को तनख्वाह पूरी मिल रही है। अन्य सरकारी विभागों को पूरी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन प्राइवेट शिक्षक के साथ ही ऐसा क्यों? जबकि वाकई में शिक्षा व्यवस्था को हम ही लोग संभाले हुए हैं। लाखों प्राइवेट स्कूल साल भर मेहनत कर रहे हैं, उनके शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। लेकिन इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। मन बहुत व्यथित है कि सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही। अभी मैंने पेपर में कुछ ही समय पहले पढ़ा था कि एक प्राइवेट शिक्षक बेचारा सब्जी बेच रहा है। जर्मनी जैसे देश में, जहां शिक्षकों का वेतन सबसे ज्यादा है, वहां पर शिक्षक को इतना सम्मान दिया जाता है। बल्कि मैं कहूँगा हर एक देश में शिक्षक को इतना सम्मान दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश में ही फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ लोग मैसेज डालते हैं और बोलते हैं कि 40 मिनट का वीडियो बना देते हैं ऑनलाइन, बच्चों को समझ में नहीं आता है और केवल फीस लेने का ये चोचले कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 40 मिनट का वीडियो के लिए शिक्षक को कितनी देर पहले प्रिपेयर होना पड़ता है, इसको मैं बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से। आप सुनिएगा। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार था। एक बार वो जा रहा था, उसको रास्ते में एक महिला मिली। महिला ने उसे देखा और वो पहचान गई कि ये बहुत बड़ा चित्रकार है। उसके पास गई, कहा कि मुझे एक पेंटिंग बना के दीजिए। पिकासो ने कहा, अभी तो मैं रास्ते में हूँ, जर्नी में हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेंटिंग बना के दूं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी पेंटिंग जरूर चाहिए। वो उनके बिल्कुल पीछे पड़ गई। तो उन्होंने एक पेपर निकाला और एक छोटी सी पेंटिंग ड्रॉ कर दी। कहा, ये $1,000,000 की पेंटिंग है। वो महिला बड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने उस पेंटिंग को ले लिया और वो मार्केट गई। मार्केट में जब उसने उसका मूल्य पता किया तो उसका मूल्य $1,000,000 में था दोस्तों। तो दौड़ी दौड़ी महिला आई। वो कह रही कि मुझे आपसे पेंटिंग सीखना है और ये सीखना कि कैसे आप 10 मिनट में $1,000,000 की पेंटिंग बनाते हैं। तो पिकासो ने कहा कि ये जो $1,000,000 की पेंटिंग है, इसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए। 30 साल लग गए मुझे इस बनाने में, और तुम 10 मिनट में सीखना चाहती हो। तो दोस्तों, भी ये बिल्कुल वही बात है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फेसबुक पे, बहुत सारे यूनियन हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो कह रहे हैं कि बस 40 मिनट पढ़ा रहे हैं, चोचलेबाजी कर रहे हैं, फीस लेने की चोचलेबाजी है। दोस्तों, 40 मिनट के लेक्चर के लिए एक टीचर को बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। ये कोई समझ नहीं सकता मेंटली कितना प्रिपेयर होना पड़ता है। कई बार हम लोग लगाते हैं सेटअप, ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं, बच्चा बोलता सर सुनाई नहीं पड़ रहा, फिर उसको ऊपर करते, फिर एक हाथ में बुक पकड़े हैं, एक हाथ में मार्कर पकड़े हैं। लेकिन ये सब कोई समझने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। क्या वाकई में इस देश में शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है? क्या सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी? अगर सरकार शिक्षकों की मदद नहीं करेगी तो वाकई में हिंदुस्तान का भविष्य डार्क डार्क में है, अंधेरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य अंधेरे में है, एब्सोल्युटली। कई सारे ऐसे कोचिंग मालिक हैं जो 3 महीने से किराया भर रहे हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में एक बच्चा नहीं। मैं सरकार को सुझाव के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने ठेका खोल दिया, क्या वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? उन्होंने मॉल खोल दिए, क्या प्रॉपर डिस्टेंसिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? सारी चीज़ें खोल दी हैं। स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है? अगर हम बड़े बच्चों की बात करें, जो बच्चे
9 to 12 हैं, 9 से 12 तक के हैं, क्या उनको अल्टरनेट डेज में बुलाया नहीं जा सकता ग्रुप में 10-10 5-5 करके, कि हम उनको सिखा सके? उनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है, इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? दोस्तों, मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हर एक टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्कूल मालिक, जो भी इस वीडियो को देखे इसको फॉरवर्ड करे, शेयर करे। और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें। सरकार से मेरी अपील है कि शिक्षकों की तरफ ध्यान दे, नहीं वो दिन दूर नहीं जब शिक्षक भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। और शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू।